हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टॉपिक के हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, लास्ट सेशन में। और आज हम इस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जो कि कह रहा है नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो बताना है आपको किस पार्ट में एरर है, या फिर एरर नहीं है तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, ए बी सी या डी क्या होने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि नीदर ऑफ के बाद आपको क्या चाहिए, प्लूरल तो चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो देम क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके बाद क्या चाहिए आपको, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो इज कट जाएगा आपका, और इसकी जगह पे आर, सॉरी आर कट जाएगा, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इज, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही वॉक्ड 5 miles, which are really a great distance for a man like him who is only old but also ill. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, देखिए सब्जेक्ट ही प्लस वॉक्ड V2, यानी कि पास्ट टेंस में है। इसके बाद है आपका 5 miles, ठीक है, जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है एक। और उसके बाद है आपका विच, ठीक है। देखो हु विच दैट, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, और ये कभी भी सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो आपको चेक करना होता है क्या, इससे पहले का सब्जेक्ट और इसके बाद की वर्ब, ठीक है। तो 5 miles, तो 5 मील, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमरल एडजेक्टिव पर प्लूरल नाउन। और अगर ये बात करता है, मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस की, अमाउंट की, हाइट की और वेट की बात करती है, तब वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो वर्ब होती है सिंगुलर। तो यहाँ भी आर कट जाएगा, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो इसके किस पार्ट में एरर था, तो आप कहेंगे ए पार्ट में एरर था क्वेश्चन नंबर सेकंड के। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, either my colleagues or a peon are coming home with the material today. तो मैंने आपको कहा था, अगर कभी भी दो सब्जेक्ट ईदर और से जुड़ते हैं, तो पहला सब्जेक्ट है माय कुलीग, सब्जेक्ट नंबर 1, और अ पियोन, तो ये है सब्जेक्ट नंबर 2। तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर ईदर और से दो सेंटेंस मिलते हैं, तो वर्ब है आपकी आर, और नियरेस्ट सब्जेक्ट है अ पियोन। तो पियोन सिंगुलर है, एक ही है, तो इसलिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा यहाँ पर भी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पार्ट में आपका एरर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड एंड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए द राइज एंड फॉल, ठीक है, राइज एंड फॉल, ये दो सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं, तो दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं आपके एंड से। और पहले वाले के साथ क्या लगा है, आर्टिकल लगा हुआ है। और मैंने आपको कहा था, अगर पहले वाले के साथ या एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगेगा, तब आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर वर्ब मुझे कैसी दिखाई दे रही है, तो प्लूरल दिखाई दे रही है, आर। तो आर की जगह भी क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा, ठीक है ना। तो बी पार्ट में ही एरर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ के भी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैनी अ मैन हैव सक्सम्बिड टू दिस टेम्पटेशन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, तो मैनी अ के बाद मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन आता है, तो मैन आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो मैनी के बाद सिंगुलर ही नाउन और सिंगुलर ही वर्ब, जबकि हैव कैसी है, तो प्लूरल वर्ब है। तो इसको काट के हमें इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। और हैज अपने साथ हमेशा क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, मेन वर्ब की। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर क्या है, मेंशन है। नेक्स्ट याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, द इंट्रोडक्शन, ये आपका है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन, और ये कैसा सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे सर ये सिंगुलर है, ठीक है ना। और बात कीजिए चाय कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसलिए याद रखिएगा, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, हैज नॉट बीन। और हैज अपने साथ क्या लेता है, V3 लेता है, हैज, हैव और। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ फास्टर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन, न्यूअर टाइप, ये भी क्या आपका, ये भी सब्जेक्ट है आपका। न्यूअर टाइप कैसा है, तो आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, न्यूअर टाइप।
और इसके बाद वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, तो सिंगुलर ही आनी चाहिए, याद रखिएगा। तो वॉश के साथ आप ईएस लगाएंगे तब वॉश सिंगुलर बनेगी, ठीक है। वॉश के साथ आपको ईएस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, वॉश ही होगा तब ये सिंगुलर बनेगी, तो इसलिए बी पार्ट में आपका एरर है इसमें, ठीक है। मैंने आपको बताया वर्ब अगर V1 फॉर्म में है तो वो प्लूरल होती है, जबकि वर्ब अगर V1 प्लस एस या ES है तब वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो आपको सिंगुलर चाहिए वर्ब, तो आपको वॉशेस करना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया था ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद मैंने रूल लिखवाया था, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद आपको वर्ब सिंगुलर रखनी है, ठीक है ना, वर्ब सिंगुलर रखनी है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा रखना है, सिंगुलर रखना है। तो देखो ईच ऑफ के बाद, और नाउन कैसा आना चाहिए, तो प्लूरल आना चाहिए। देखो ईच ऑफ के बाद स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, तो आप कहेंगे सर प्लूरल है नाउन तो, ठीक है। लेकिन आपको वर्ब कैसी चाहिए, तो वर्ब चाहिए आपको सिंगुलर, ठीक है। तो सर वर्ब कैसी है, तो बिल्कुल आप कहेंगे सिंगुलर है, ठीक है ना, हैज है। इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, ये रहा पोजेसिव एडजेक्टिव देयर, ये तो प्लूरल आ गया भाई, और हमें पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर की जगह पे इज आ जाएगा, यानी कि इसके किस पार्ट में एरर था, तो आप कहेंगे सी पार्ट में एरर था, क्वेश्चन नंबर 8 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जरा, एवरी वन ऑफ से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन के बाद वर्ब कैसी आती है, तो इनके बाद अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, एज अ सिंगुलर आएगी। तो एवरीवन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर की जगह पर इज आएगा, तो सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल of the college are attending the district development council meeting at the collectorate। तो क्वेश्चन नंबर 2, सब्जेक्ट है आपके, सब्जेक्ट, ठीक है ना, और पहले वाले के साथ आर्टिकल है, ठीक है ना, पहले वाले के साथ आर्टिकल है और एंड से जुड़ रहे हैं, तो इसको आप कंसीडर करेंगे सिंगुलर, ठीक है ना, मतलब जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल भी है। तो आपका सब्जेक्ट कैसा है, तो आप कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वन ऑफ के बाद आपको क्या चाहिए, तो प्लूरल नाउन चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद आपको क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए, तो सही है, प्लूरल नाउन है आपका। और वर्ब कैसी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए वन ऑफ के बाद। तो यहाँ पर मुझे प्लूरल वर्ब दिखाई दे रही है, तो इसको इज कर देंगे। तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा, प्लूरल चाहिए, और वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो सी पार्ट में एरर है, आर की जगह इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो नॉलेज जो सब्जेक्ट है आपका, ये कैसा है आपका, इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेता है, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो सी पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 12 के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देखो इट के बाद अगर कभी भी बी फॉर्म आती है आपकी वर्ब की, और इसके बाद केस कैसा चाहिए, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस चाहिए, उसके बाद है हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। हु से पहले कभी भी अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो आपको इससे पहले का सब्जेक्ट चेक करना है और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। तो इज एम आर में से आई अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है, तो यहाँ पर एम आएगा, इज नहीं आएगा। तो किस पार्ट में एरर था, ए पार्ट में एरर था क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंचोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर insensitivity of those suffering from depression। तो क्वेश्चन 14, ये सब्जेक्ट है आपका रोमांटिसिज्म, जो कि क्या है, जो कि आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेने वाला है। तो यहाँ मुझे आर, ये प्लूरल वर्ब दिख रही है बी पार्ट में,
तो इसकी जगह सिंगुलर आ जाएगी इज, तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 15, पेशेंस आपका सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1, और परसिवरेंस आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। और दो सब्जेक्ट जब एज वेल एज से जुड़ते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से अनलाइक से जुड़ते हैं, या और भी मैंने बहुत सारी वर्ब्स लिखवाई थी, तब आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करनी होती है। तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, पार्ट नंबर बी में एरर है। और परसिवरेंस का मतलब होता है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है ना, किसी चीज को अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंटली लगातार अपना एफर्ट लगाना, प्रयास करना ही परसिवरेंस कहलाता है, ठीक है ना, परसिवरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है आपका, ठीक है ना। जब दो सब्जेक्ट विद से जुड़ते हैं, तो पहला सब्जेक्ट है आपका ब्रदर, माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ, और दूसरा सब्जेक्ट है हिज वाइफ, और किससे जुड़ रहे हैं, ये विद से जुड़ रहे हैं। तो जो दो सब्जेक्ट जब विद से जुड़ते हैं, तो आपको बताया था जो वर्ब आती है कैसी आती है, तो सिंगुलर आती है, तो वॉर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है ना, वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो सी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। मैंने आपको बताया था कि जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं, ठीक है ना, दो सब्जेक्ट अ हॉट एंड कोल्ड एंड से जुड़ते हैं, और दोनों के साथ आर्टिकल यूज हुआ हो, जैसे यहाँ पे कोल्ड के साथ भी और हॉट के साथ भी आर्टिकल का यूज हुआ है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो वॉज नहीं आएगा, वॉज की जगह पे क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है। तो सी पार्ट में आपका एरर बनता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू पार्क। तो देखो ईदर ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो रोड्स कैसा है, प्लूरल नाउन है। और वर्ब कैसी चाहिए, तो वर्ब आपको सिंगुलर चाहिए, तो लीड नहीं आएगा, लीड्स आएगा। वर्ब कब सिंगुलर बनती है, जब आप उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम डॉक्टर। तो इस क्वेश्चन में क्या रन होने वाला है, तो देखो वन ऑफ के बाद आपको चाहिए क्या, प्लूरल नाउन, माई डिजायर्स कैसा है, प्लूरल नाउन है। और इसके बाद वर्ब कैसी चाहिए, तो सिंगुलर चाहिए, तो आर को काट दीजिए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, यानी कि बी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो क्वेश्चन नंबर 20, द होल ब्लॉक सब्जेक्ट है ये, होल ब्लॉक, और कैसा सब्जेक्ट है, आप कहेंगे सर सिंगुलर है ये सब्जेक्ट, ऑफ फ्लैट्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग टू शॉप्स। तो यहाँ पे कैसा है, टू शॉप्स, ये क्या आपका, ये है टू शॉप्स, इंक्लूडिंग टू शॉप्स। तो आपको क्या करना है भाई, टू शॉप्स के बाद आपका वर, देखो होल ब्लॉक सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, इंक्लूडिंग वो तो चलो शॉप्स, ठीक है, ठीक है, तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ पर कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 20 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। तो देखो द सम एंड सब्सटेंस, तो ये सब्जेक्ट जो है सम एंड सब्सटेंस, इसमें पहले ही सब्जेक्ट के साथ सम के साथ ही क्या लगा हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ हुआ है, तो ये सिंगुलर ही काउंट करेंगे हम इस सब्जेक्ट को, सिंगुलर। तो आगे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, तो आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। तो सी पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नीदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। क्वेश्चन नंबर 22, नीदर ऑफ, देखो नीदर ऑफ के बाद, पहले नीदर ऑफ की बात करते हैं, नीदर ऑफ द फाइव एक्यूज, देखो फाइव, पांच लोग हैं इसमें, क्या है, पांच लोग। नीदर ऑफ का इस्तेमाल देखिए कितने लोगों के लिए होता है, देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लिख देता हूँ, नीदर ऑफ का यूज होता है जब बात दो लोगों की होती है और दो में से जीरो की बात होती है। लेकिन जब लोग होते हैं दो से ज्यादा और उनमें से जीरो की बात करनी हो, तो हम नीदर का नहीं,
नन का यूज करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे नीदर का नहीं यूज होगा, किसका यूज होगा, नन का यूज होगा, याद रखिएगा पहली बात तो। ठीक है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके तो ए पार्ट में एरर है। ठीक है, ए पार्ट में एरर है, नन आएगा, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 22 के ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 का कहना है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज vexations and anxieties were more than he could beat। तो क्वेश्चन नंबर 23, द स्ट्रेन क्या है आपका, स्ट्रेन सिंगुलर नाउन है स्ट्रेन। ठीक है, सिंगुलर है। और मुझे सी पार्ट में जो वर्ब दिख रही है वो कैसी दिख रही है, मुझे प्लूरल वर्ब दिख रही है, वर। तो वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, और इसके सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। तो एवरीबडी, तो मैंने कहा था कि आपको एवरीबडी एज अ सब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस में, तो आपको वर्ब भी सिंगुलर लेनी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर लेना है। तो वर्ब तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव जो देयर है ये प्लूरल है। तो इसको सिंगुलर करोगे और इसकी जगह पे क्या आएगा, इज आएगा, या फिर इसकी जगह पे हर आएगा। तो सी पार्ट में एरर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होने वाला है, एवरी वुमेन, प्रत्येक महिला। सब्जेक्ट कैसा है, तो आप कहेंगे सर सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर जो पोजेसिव एडजेक्टिव है देयर, ये प्लूरल क्यों आ रहा है, और जब बात वुमेन की हो रही है तो हर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हर। होप्स दैट हर चाइल्ड, तो बी पार्ट में एरर है, fervently hopes that her child will be a normal and healthy baby। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। इसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 26, नीदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। तो नीदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन कैसा चाहिए हमें, प्लूरल। तो देम हमारा कैसा है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, ठीक है ना, प्लूरल प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ब की सेंट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देयर, भाई नीदर ऑफ के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल चाहिए, लेकिन वर्ब सिंगुलर चाहिए और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर चाहिए। तो देयर नहीं आएगा, देयर की जगह पे हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हिज और हर कुछ भी आ सकता है, तो इसके बी पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 26 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन pursues their own golden bubble and laughs at others for doing the same। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, दिस सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर, सही है बिल्कुल, स्ट्रेंज वर्ल्ड, ठीक है ना, सिंगुलर है। तो वापस से अगर दिस सिंगुलर है तो यहाँ पर देयर, ये प्लूरल क्यों है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर भी या तो हिज आएगा या फिर हर आएगा, सिंगुलर ही आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव भी, ठीक है। और आंसर है इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी वुड सी अ ग्रांड साइट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होने वाला है, तो जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में वन ऑफ के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन, ये तो प्लूरल ही है। इसके बाद वर्ब कैसी चाहिए, तो वर्ब हमें चाहिए सिंगुलर। और वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, सॉरी वर्ब सिंगुलर, ठीक है ना, बिल्कुल वर्ब सिंगुलर। तो वर्ब टेक नहीं आएगा, जब हम इसके साथ एस लगाएंगे तब वर्ब हमारी सिंगुलर बनेगी, और इसके साथ हम टेक्स लगा देंगे, टेक्स प्लेस, ठीक है। तो बी पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 28 के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है a rise in rents and wages have been found to go together। a rise in rents and wages, और rise ये आपका सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, राइज, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का क्या काम है, तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा, यानी कि बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ही इज वन ऑफ दोज few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a preach। तो इसमें किस पार्ट में एरर है क्वेश्चन नंबर 30 में, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ही इज वन ऑफ दोज
फ्यू पोस्ट कोलोनियल, ठीक है ना, कोलोनियल, सॉरी कोलोनियल बोल रहा हूँ बार बार, कोलोनियल, पोस्ट कोलोनियल राइटर। देखो फ्यू की बात होती है, फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत, ठीक है, एक से तो ज्यादा होता है, तो यहाँ पे राइटर नहीं आएगा, क्या आएगा, राइटर्स आएगा, ठीक है ना, राइटर्स आएगा, राइटर नहीं आएगा, क्या आएगा, राइटर्स आएगा। तो ए पार्ट में एरर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 के। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। 31 का कहना है वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books। वन ऑफ के बाद आपको नाउन प्रोनाउन कैसा चाहिए, तो प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल ही है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके बाद वर्ब कैसी चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। लेकिन हमने पता है कि विच, हु, विथ, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये कभी सेंटेंस के बीच में मिल जाते हैं, तो हमें चेक करना होता है इससे पहले का सब्जेक्ट जो कि कैसा है, तो आप कहेंगे सर प्लूरल है ये, तो वर्ब भी हमें इसी के अकॉर्डिंगली लेनी होती है, डिस्टिंग्विशेस। तो आप एस लगा रखा है, तो ये तो सिंगुलर है और हमें प्लूरल लेनी है, तो इसका एस आप काट देंगे, ठीक है ना, तो डिस्टिंग्विश आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 के किस पार्ट में एरर है, तो आप कहेंगे बी पार्ट में एरर है, ठीक है, बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपको, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। तो नीदर ऑफ के बाद आपको पता है कि नाउन प्रोनाउन कैसा चाहिए, आपको प्लूरल चाहिए, और वर्ब कैसी चाहिए, तो वर्ब आपको चाहिए सिंगुलर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बी पार्ट में एरर है, और यहाँ पर आएगा इज गोइंग टू अटेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। देखो 10 miles मैंने आपको बताया था न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि 10 है, और प्लूरल नाउन जब साथ में आ जाए और बात कर रहा हो डिस्टेंस की, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब। तो 10 miles आर नहीं आएगा, 10 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस आएगा। तो ए पार्ट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 के। नेक्स्ट है इफ महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 34, was alive, he would feel sorry for the poor and downtrodden who still struggle every day to make both ends meet। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है। तो इसके बी पार्ट में एरर है भाई, ठीक है, फाइंड करो और बताओ मेरे को जरा कमेंट में, ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताना है आपने, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या, राइट आंसर तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मिस्टेक आप लोग बताएंगे कहां पर है इसमें मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 35, बस एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ एवरी एक्सप्लेनेशन। वन ऑफ के बाद क्या चाहिए आपको, प्लूरल नाउन चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, ठीक है, दे सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी पार्ट में एरर है, इसके किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब कैसे सिंगुलर, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो एक बार मैं क्वेश्चन आंसर्स बता देता हूँ आपको, बाकी कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी है, आपको चेक कर लेना। 37 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर भी सी है, नीदर नॉर।
ठीक है ना, नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो बड़ा आसान है भाई सी पार्ट में। तो वर्ब कैसी है भी आपकी, ठीक है, तो सी पार्ट में एरर है, निकाल दोगे। ठीक है, अब इतना तो मैं समझा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 40, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योरसेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होने वाला है? तो बी पार्ट में एरर है इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, आर सक्सेस और आर फेल्योर largely depend upon our actions। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है बी, और आप लोग बता देंगे बड़े आराम से। ठीक है, इतना मैंने आपको सिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, वन ऑफ, ठीक है ना, वन ऑफ इन द क्लास। 42 का आंसर है बी पार्ट, और आप बताएंगे इसमें क्या दिक्कत है, क्या मिस्टेक है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। That day when they brought her back for the last time, there was many old timers who were shocked and fearful। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है क्या? तो इसका आंसर है बी, चेकआउट करिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 का आंसर क्या होगा? विच, हु, विच, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, चेक कर लेंगे फटाफट से, हो जाएगा आंसर इसका सही। क्वेश्चन नंबर 45, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 45, मैनी अ बॉय, मैनी अ, मैनी अ के बाद क्या चाहिए आपको? ठीक है ना, बस चेक कर लेना है आपने, और कुछ नहीं करना है। मैनी अ, ये रूल लिखा हुआ है आपकी नोटबुक्स में। क्वेश्चन नंबर 45 का बी आंसर है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेना आप, वर्ब को भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव को भी, मिल जाएगी आपको मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 46, 2 miles beyond that building was seen dozens of एंटीसोशियल एंटीसोशियल एलिमेंट्स। ठीक है, 2 miles वापस से आपका आ गया न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें आपको लेना पड़ेगा प्लूरल वर्ब, बी पार्ट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है ना, यहाँ आपको लेनी पड़ेगी प्लूरल वर्ब, ले लेना। क्वेश्चन नंबर 47, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, वाह जी वाह, ये आ गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। along the northern frontier of India is seen the beautiful and mighty Himalayas। क्वेश्चन नंबर 47 के है पार्ट में, बी पार्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, a body of volunteers have helped in making this celebration a great success। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है क्या? तो क्वेश्चन नंबर, बॉडी ऑफ, बॉडी ये है आपका नाउन सब्जेक्ट, वॉलंटियर्स सब्जेक्ट कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा भाई, हैज, बी पार्ट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, थ्री appears a number of problems and I really do not know how to solve them। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है देयर appears a number of large number of, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ, large number of। इसके बाद हमें नाउन या प्रोनाउन कैसा चाहिए होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ठीक है, एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू, देयर अपीयर्स, यार यहाँ पे देयर अपीयर्स, यहीं पे दिक्कत है कुछ, ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51, बस लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, लास्ट के दो क्वेश्चन फटाफट से भाई धुआं बना देना पेपर में इस बार। ठीक है, shingles are a disease in which a person develops lots of inflamed spots around the waist। shingles एक बीमारी है जो कि सिंगुलर का नाउन है, ये भी मैंने लिखवाया हुआ है। बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो कि लगते तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन होते सिंगुलर है, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट क्वेश्चन, whether she should get married or whether she should remain single are her personal problem।
क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 लास्ट क्वेश्चन। वेदर, वेदर का पेयर है, कंजंक्शन पेयर है, और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल, सिंगल इज हर पर्सनल प्रॉब्लम। क्या आएगा, इज हर पर्सनल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो भाई ये आपके क्वेश्चंस हो गए जो कि आज मैंने आपको क्लास में डिस्कस कराए थे। ठीक है, क्लास में टेस्ट दिया था आपको, तो किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। वैसे मैंने सारे डिस्कस कर दिए यहाँ पर, ठीक है। और किसी प्रॉब्लम क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, आप लोग पूछ लेना जब मर्जी। वैसे इस वीडियो को देखो, और भी मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसी बैच में, इसी अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स इसको वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। और इस सेशन में मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मोर देन मेरा टारगेट है 200 प्लस वीडियोस मैं अपलोड करूंगा बिफोर एग्जाम, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले मेरा टारगेट है 200 प्लस वीडियोस अपलोड करने का, और पूरी कोशिश है, मैक्सिमम कोशिश है कि बहुत कुछ मैं करवा दूं इसमें आपको, ठीक है। और टारगेट लेके चल रहा हूँ 50 से 60 नंबर कम से कम यहां से आना चाहिए आपको, इतना टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो बस आपने भी थोड़ा सा प्यार दिखाना है इस चैनल पर, ठीक है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियोस को वॉच करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन की, एचपी पुलिस की, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, उनके साथ, सभी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सब।